संभल जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र का वो छोटा सा गांव इशाकपुर, जहां रोज की तरह सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ आग उगल रहा था। गांव वाले अपने अपने घरों में दुख के थे। गलियां सूनी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक मंजर अपनी बिसात बिछा रहा था। गांव के ही एक रिहायशी मकान के भीतर इंसान की लालच और लापरवाही के बारूद का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे फटने के लिए बस एक चिंगारी या थोड़ी सी और तपिश की जरूरत थी। दोपहर का वक्त था जब पारा 40 डिग्री को पार कर चुका था। तभी अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इशाकपुर की जमीन को कई किलोमीटर तक हिला कर रख दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों के दरवाजे और खिड़कियां कांप उठी। कुछ पल के लिए तो गांव वालों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुब्बारा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ से चीख पुकार और मातम छा गया। जिस घर में धमाका हुआ था उसकी दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। मलबे के ढेर और बारूद की गंध के बीच दो मासूम किशोरियां फंसी हुई थी। 15 साल की वो किशोरी जिसने शायद सुबह उठकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुने होंगे, उसे संभलने तक का मौका न मिला। बारूद की उस आग ने उससे पल भर में अपनी आगोश में ले लिया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही गांव वाले मलबे की ओर दौड़े, नजारा देखकर कलेजा मुंह को आ गया। दूसरी किशोरी भी आग की लपटों में बुरी तरह झुलस चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी, वो मदद के लिए तड़प रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस धुएं के साथ पूरे संभल में तैर रहा है वो ये है कि आखिर रिहायशी बस्ती के बीचों बीच मौत का ये सामान किसने और क्यों जमा किया था। क्या प्रशासन को इस अवैध कारोबार की भनक नहीं थी या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पीछे छूट गए तो सिर्फ मासूमों के जले हुए कपड़े और ढहे हुए मकान के अवशेष। स्थानीय चिकित्सक ने जब किशोरी की मौत की पुष्टि की तो मानो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। घर के मालिक से लेकर पटाखों सप्लाई करने वालों तक हर कोई रडार पर है। लेकिन क्या ये जांच उस मां की गोद भर पाएगी जिसने अपनी बेटी को खो दिया? क्या संभल के दूसरे गांव में भी ऐसे ही टाइम बम टिक टिक कर रहे हैं? इशाकपुर का ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस तंत्र के लिए जो चंद रुपयों के खातिर मासूमों की जान दांव पर लगा देते हैं। आज इशाकपुर रो रहा है और कल शायद कोई और गांव होगा, अगर इस अवैध बारूद के व्यापार पर नकेल नहीं कसी गई तो।